श्री कृष्ण ने कैसे तोड़ा था इंद्र का अहंकार, एक रोमांचक और प्रेरणादायक कथा। महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में श्री कृष्ण के कई ऐसे प्रेरणादायक और रोमांचक प्रसंग हैं, जो आज भी हमें जीवन में अनेक पाठ सिखाते हैं। ऐसी ही एक कथा है जब श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ा। ये कहानी देवताओं के राजा इंद्र के घमंड और कृष्ण की ईश्वरता का परिचायक है। तो आइए इस रोमांचक कथा की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको न सिर्फ रोमांचक घटनाएं मिलेंगी, बल्कि यह भी समझ में आएगा कि श्री कृष्ण ने किस तरह से इंद्र का घमंड चकनाचूर किया। पूरी कहानी पढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी मिल सके। साथ ही नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। पहली घटना, गोकुल में इंद्र पूजा का आयोजन। ये कहानी तब की है जब श्री कृष्ण बालक थे और वे गोकुल में अपने परिवार के साथ रहते थे। प्रतिवर्ष गोकुल में इंद्र की पूजा की जाती थी ताकि इंद्र देव वर्षा कर सके और फसलों की वृद्धि हो। इस बार भी नंद बाबा और गोकुल वासियों ने इंद्र की पूजा का आयोजन किया। लेकिन इस बार बालक श्री कृष्ण ने इस पूजा पर सवाल उठाया। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? जब हमारी आजीविका पहाड़ों, नदियों और गायों पर निर्भर करती है, तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। इस सवाल ने नंद बाबा और गोकुल वासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी घटना, गोवर्धन पूजा की शुरुआत। श्री कृष्ण के तर्क से प्रभावित होकर नंद बाबा ने गोकुल वासियों से कहा कि इस वर्ष इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। सभी गोकुलवासी सहमत हुए और गोवर्धन पर्वत की पूजा धूमधाम से की गई। इस घटना ने इंद्र को क्रोधित कर दिया, क्योंकि यह उनके अहंकार के खिलाफ था। इंद्र ने सोचा कि कैसे एक छोटा बालक उनकी पूजा का अपमान कर सकता है। तीसरी घटना, इंद्र का क्रोध। इंद्र का क्रोध चरम पर था। उन्होंने ये निर्णय किया कि वे गोकुल वासियों को सबक सिखाएंगे। इंद्र ने अपने वज्र से भारी वर्षा और तूफान को गोकुल पर भेजा। तेज बारिश और तूफान से गोकुलवासी भयभीत हो गए। जल प्रलय की स्थिति बन गई और लोग त्राही त्राही करने लगे। इंद्र का अहंकार अब उनके सर चढ़कर बोल रहा था और वे सोच रहे थे कि अब गोकुलवासी उन्हें मना लेंगे। चौथी घटना, श्री कृष्ण का धैर्य। जब गोकुलवासी संकट में थे, तब बालक श्री कृष्ण ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने गोकुलवासियों से कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाऊंगा और हम सब उस पर्वत के नीचे शरण लेंगे। ये सुनकर लोग चकित रह गए, परंतु श्री कृष्ण पर उन्हें पूरा विश्वास था। पांचवी घटना, गोवर्धन पर्वत को उठाना। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उस पर्वत के नीचे शरण दी। यह एक अविश्वसनीय घटना थी। भगवान का ये रूप देखकर गोकुलवासी अभिभूत हो गए। 7 दिन और 7 रात तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और गोकुलवासी सुरक्षित रहे। छठी घटना, इंद्र का अहंकार टूटना। 7 दिनों तक लगातार बारिश और तूफान के बाद इंद्र को यह एहसास हुआ कि उनका अहंकार ही उनके पतन का कारण बन रहा है। उन्हें समझ में आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। 7वीं घटना, इंद्र की क्षमा याचना। इंद्र ने श्री कृष्ण के समक्ष आकर अपना मस्तक झुका दिया और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अहंकार में आकर गोकुलवासियों पर अत्याचार किया और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अज्ञानता को स्वीकारा। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और इंद्र को ये सिखाया कि कभी भी अपने अहंकार को अपने कर्तव्यों से ऊपर नहीं रखना चाहिए। 8वीं घटना, गोवर्धन पूजा का महत्व। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि अब हर वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी। इससे ये संदेश दिया गया कि प्रकृति का सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। गोकुलवासियों ने इसे हर्षोल्लास के साथ स्वीकार किया और तब से गोवर्धन पूजा का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। 9वीं घटना, गोवर्धन पर्वत की कथा का प्रसार। इस अद्भुत घटना के बाद गोवर्धन पूजा और श्री कृष्ण के इस अवतार की चर्चा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। सभी ने श्री कृष्ण की लीला की सराहना की और उन्हें गोवर्धनधारी के रूप में पूजा जाने लगा। ये कथा आज भी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। 10वीं घटना, श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने इंद्र को और गोकुलवासियों को ये संदेश दिया कि अहंकार, चाहे वह किसी भी रूप में हो, विनाश की ओर ले जाता है। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, उन्हें भी अपने अहंकार का फल भुगतना पड़ा।
श्री कृष्ण की इस लीला ने हमें ये सिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता और धैर्य में होती है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में अहंकार का त्याग कर विनम्रता और सहनशीलता को अपनाना चाहिए। ये प्रेरणादायक कथा हमें बताती है कि जीवन के हर संकट का समाधान धैर्य और विश्वास में होता है। धन्यवाद, आपने हमारी इस कथा को पढ़ा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे।